नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्रदेश में बनेंगी 228 नई पंचायतें। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर बोले, 7 दिन में दर्ज करवाएं आपत्तियां। अब कैबिनेट में ही रखी जाएगी नई शिक्षा नीति। पहले 21 अगस्त को होनी थी प्रेजेंटेशन। सराहा स्कूल की निकिता शर्मा जमा 2 वाणिज्य संकाय में प्रदेश भर में अव्वल। रिवॉल्यूशन के बाद किया टॉप। फ्लाईओवर ब्रिज का एक पिल्लर ढहा। स्वारघाट के महिला में दर की पहाड़ी। प्रशासन ने मांगी नुकसान की रिपोर्ट। मंत्री पद पर रहते नहीं हो सकती निष्पक्ष जांच। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने मंत्री को पद से हटाने की उठाई मांग। सिरमौर के देवामानल में बारिश का कहर। मकान दरका। प्रशासन से मदद की गुहार। अब सैलानियों को नहीं सताएगा रोहतांग का जाम। प्रशासन बना रहा नया प्लान। जयसिंहपुर फिर मायूस। सिविल अस्पताल में 2 डॉक्टरों ने नहीं किया ज्वाइन। एक की महज 6 दिन बाद ही ट्रांसफर। हिमाचल के पंचायत चुनावों में इस बार 228 नई पंचायतें होंगी। इससे कुल संख्या भी राज्य में अब 3454 हो जाएगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई पंचायतों के गठन के लिए मापदंड अनुमोदित कर दिए हैं। विभाग ने कुल 470 आवेदनों में से ये चयन किया है। इस अधिसूचना पर संबंधित ग्राम सभा के सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां संबंधित उपायुक्तों के समक्ष दर्ज करवा सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों पर उपायुक्त 3 दिनों के भीतर फैसला लेकर विभाग को अपनी संस्तुति देंगे, जिसके पश्चात सरकार द्वारा अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति अब सीधे कैबिनेट में रखी जाएगी। पहले 21 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने इस पर प्रेजेंटेशन होनी थी, लेकिन अब ये प्रस्तुति पूरी कैबिनेट में होगी। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए भी केस कैबिनेट में रखा जा रहा है। गौर हो, हिमाचल कैबिनेट की बैठक 24 अगस्त को बुलाई गई है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराहा की निकिता शर्मा ने जमा 2 वाणिज्य संकाय में प्रदेश भर में पहला स्थान प्राप्त कर सराहा स्कूल के साथ साथ पूरे पच्छाद क्षेत्र व सिरमौर का नाम रोशन किया है। बता दें कि निकिता शर्मा पहले प्रदेश में 3रे स्थान पर थीं, लेकिन निकिता तथा अध्यापकों को पूर्ण विश्वास था कि निकिता के नंबर उसके मुताबिक नहीं आए हैं जिनकी वह हकदार है। निकिता के अध्यापकों ने निकिता से रिवॉल्यूशन करवाने के लिए कहा। निकिता के पहले 500 में से 483 नंबर थे, जबकि रिवॉल्यूशन करवाने पर निकिता के 6 नंबर बढ़े हैं। इसके बाद निकिता के 489 नंबर हो गए व निकिता ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए स्कूल प्रधानाचार्य जिया लाल नेगी तथा पूरे स्टाफ ने निकिता को बधाई दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैंने अभी रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरा। पहले मेरी 3rd पोजीशन थी, बट अब रिवॉल्यूशन के बाद मेरे 6 मार्क्स ऐड हो गए होंगे और उसके बाद अब मेरी 1st पोजीशन आ चुकी है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स के लिए, अपने प्रिंसिपल सर के लिए जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। मेरा एम है कि मुझे बड़े होकर CA बनना है और अपने सारे ड्रीम्स फुलफिल करना है। प्रदेश में हो रही बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन का दौर भी जारी है। ताज़ा जानकारी के अनुसार कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर महिला के समीप लैंडस्लाइडिंग के चलते निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज का एक पिल्लर ढह गया, जबकि दूसरा क्षतिग्रस्त हो गया है। राहत की बात तो ये है कि ये रिहायशी क्षेत्र नहीं है, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलते ही उपमंडल प्रशासन ने राजस्व विभाग को नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। नैना देवी के SDM सुभाष कुमार गौतम ने खबर की पुष्टि की है। प्रदेश सरकार के एक मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चल रही विजिलेंस जांच पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का कहना है कि मंत्री पद पर रहते हुए उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। राठौर ने उन्हें मंत्री पद से हटाए जाने की मांग उठाई है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस मामले से साफ है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लगाए थे उनकी पुष्टि होती है।
राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री को इसकी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें लगता है जांच के नाम पर इसकी लिपापोती ही होगी और इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जिला सिरमौर के ऊपरी हिस्सों में 4 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। उपमंडल संगड़ाह के तमाम नदी नाले उफान पर हैं। कुछ हिस्सों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी तथा भूस्खलन से कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। कुछ लोगों के मकानों को क्षति पहुंची है। बुधवार दिन भर हुई बारिश से देवामानल पंचायत में यशोदा देवी के घर का एक कोना क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे अब इनके पूरे मकान को खतरा बना हुआ है। यशोदा देवी विधवा होने के साथ बीपीएल परिवार से भी है। गुरुवार को दोबारा बारिश का सिलसिला जारी हो गया। इन्हें डर है कि इनका ये मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त न हो जाए। यशोदा देवी ने सरकार व प्रशासन से आर्थिक मदद की अपील की है। खबर लिखे जाने तक प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। रोहतांग दर्रे में आपको अब ट्रैफिक जाम से दो चार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब जाम को दूर करने को लेकर जिला प्रशासन एक्शन प्लान तैयार करेगा। इसी सिलसिले में जिला प्रशासन ने मनाली में समस्त स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की और सभी से इस विषय पर सुझाव मांगे। उपायुक्त कुल्लू ऋचा वर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की, जबकि एसडीएम मनाली रमन घरसंगी सहित समस्त विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कुल्लू जिला को अटल रोहतांग टनल के रूप में एक नया रूट मिल गया है। अटल रोहतांग टनल बनने से लाहुल की ओर जाने वाले वाहन रोहतांग न जाकर सीधे सोलांग से अटल रोहतांग टनल होते हुए लाहुल का रुख करेंगे, जिससे रोहतांग दर्रे में वाहनों का बोझ कम हो जाएगा। मात्र रोहतांग दर्रे के दीदार करने वाले पर्यटक ही दर्रे का रुख करेंगे। इन पर्यटकों को भी ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन एक्शन प्लान तैयार करेगा। बैठक के दौरान होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप ठाकुर, पलचान प्रधान सुंदर वावरुआ के प्रधान किशन ठाकुर सहित ऊंची घाटी के समस्त लोगों ने पर्यटकों को गुलाबा की ओर से भेजने का सुझाव दिया। टेम्पो ट्रेवल एसोसिएशन के अध्यक्ष ताराचंद, टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष गुप्तराम ठाकुर और राजकुमार डोगरा ने दर्रे में पर्यटक वाहनों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बुद्धि ठाकुर ने भी ट्रैफिक सुचारू रखने का सुझाव दिया। प्रदेश सरकार द्वारा सिविल अस्पताल जयसिंहपुर में हाल ही में ऑर्डर किए गए विशेषज्ञ चिकित्सक के यहां ज्वाइन करने के 6 दिन बाद ही ट्रांसफर होने व यहां ऑर्डर हुए 2 अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों के ज्वाइन नहीं करने से स्थानीय लोगों में रोष है। गौर हो कि सरकार ने जुलाई में जयसिंहपुर सिविल अस्पताल में 2 नेत्र रोग विशेषज्ञों व 1 बाल रोग विशेषज्ञ के ऑर्डर किए थे। इन चिकित्सकों में से 2 नेत्र रोग विशेषज्ञों ने यहां ज्वाइन नहीं किया और अपनी एडजस्टमेंट कहीं और करवा ली, जबकि बाल रोग विशेषज्ञ ने 13 अगस्त को जयसिंहपुर अस्पताल में ज्वाइन किया और 19 अगस्त को उनकी ट्रांसफर बिलासपुर जिला के भराड़ी अस्पताल में हो गई। जब इन चिकित्सकों के जयसिंहपुर में ऑर्डर हुए तो लोग काफी खुश थे। अब उन्हें आंख संबंधी रोगों व छोटे बच्चों के इलाज के लिए पालमपुर व हमीरपुर नहीं जाना पड़ेगा। जयसिंहपुर के बीडीसी सदस्य महेंद्र कुमार का कहना था कि जयसिंहपुर दूर दराज क्षेत्र है, यहाँ पर छोटी छोटी बीमारी के लिए भी लोगों को पालमपुर अस्पताल का रुख करना पड़ता है। जब भी जयसिंहपुर अस्पताल में किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के ऑर्डर होते हैं, या तो वो ज्वाइन नहीं करता, अगर करे तो कुछ दिनों में ट्रांसफर करवा लेता है। पिछले 8-9 महीनों से जयसिंहपुर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल से अनुरोध है कि जो भी विशेषज्ञ डॉक्टर जयसिंहपुर भेजे जाएं, उनकी कहीं और एडजस्टमेंट व ट्रांसफर ना हो और जो ट्रांसफर एडजस्टमेंट हुई है उनको कैंसिल किया जाए।